Which one of the following regions became a part of unified Italy in 1866? ना बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1866 में इन ऑप्शन में से कौन सा रीजन यूनिफाइड इटली का हिस्सा बना। पहला ऑप्शन है सार्डिनिया पेडमोंट। देखो, सार्डिनिया पेडमोंट तो वो स्टेट था जिसके जो किंग थे विक्टर इमैनुअल II और उनके प्राइम मिनिस्टर केवोर, वे ऑलरेडी इटालियन यूनिफिकेशन को लीड कर रहे थे। 1861 में जब किंगडम ऑफ इटली डिक्लेयर हुआ तब ये ऑलरेडी उसके कोर यानी मुख्य हिस्से बन चुके थे। तो ये 1866 में नहीं बल्कि उससे पहले ही जो कोर यूनिफाइड इटली था उसका पार्ट थे, यानी 1861 में ही। ओके, सो क्योंकि 1866 में पूछा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो आंसर नहीं है। ठीक है, नाउ सी देखते हैं। पहले देखिए, जो सिसिली था और जो बाकी का साउदर्न इटली के बाकी हिस्से थे, इन सब को क्या बोलते थे, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। और इसको गरिबाल्डी की फेमस रेड शर्ट्स आर्मी ने 1860 में जीत लिया था और फिर उसे विक्टर इमैनुअल II को दे दिया था। ओके, विक्टर इमैनुअल II कौन थे, जो अभी ऑलरेडी हमने सार्डिनिया पेडमोंट में पढ़े थे, जो ऑलरेडी इस यूनिफिकेशन को लीड कर रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि 1860 में इस पे रेड शर्ट आर्मी ने जीता था, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी 1860 में भी इसका पार्ट था, तो ये 1866 में नहीं है। डी देखते हैं, पापल स्टेट। पापल स्टेट का जो रिमेनिंग पार्ट था जिसमें रोम भी शामिल था, वो इटली में सबसे आखिर में मिला था। और वो कब, ये वो हुआ था 1870 में, जब फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुआ तो फ्रांस ने रोम से अपनी सेना वापस बुला ली थी। तब इटालियन फोर्सेस ने रोम को कैप्चर कर लिया और उसे यूनिफाइड इटली की कैपिटल बनाया। तो यानी ये कब हुआ, 1870 में एंड नॉट 1866। लास्ट बचा वेनेशिया। देखिए, वेनेशिया वो रीजन था जिसमें वेनिस सिटी आती थी और ये ऑस्ट्रियन कंट्रोल में था, ऑस्ट्रिया के। 1866 में इटली ने प्रूशिया के साथ मिलकर ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर लड़ा, जिसे थर्ड इटालियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। भले ही इटालियन आर्मी हार गई लेकिन इसमें प्रूशिया जीत गई, क्योंकि इसमें क्या था, इटली और प्रूशिया ने साथ में लड़ा था। तो प्रूशिया ने ऑस्ट्रिया को हराने के बाद वेनेशिया को इटली को दे दिया था। तो हमें क्या याद रखना है कि 1866 में ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर के जरिए वेनेशिया इटली को सौंपा गया। तो इसका मतलब जो आपका करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन नंबर बी।